संविधान बचाओ रैली में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनका गंडे मेन चौक पर कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लड्डुओं में तोला गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेसियों के साथ सभी संविधान बचाओ रैली में चले गए। सीधे मां गंगाई मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना माथा टेका और फिर रैली लेकर आमसभा स्थल पर पहुंचे। वहीं उनके साथ क्षेत्रीय विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा, डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल, पूर्व बैंक अध्यक्ष नवाज खान, पूर्व विधायक गिरवर जंगेल शामिल हुए। आमसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि संवैधानिक संस्था कमजोर हो रही है, न्यायपालिका दबाव में है, कार्यपालिका अधिकारी सहित सभी लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग की स्थिति खराब है। ईवीएम मशीन को बनाने वाला बोल रहा है कि मशीन हैक हो सकती है, लेकिन भाजपा के लोग नहीं होने की बात बोल रहे हैं। जिसका संवैधानिक संस्था है, सभी दाव में है और यही संविधान सभी को सामान्य देता है कि वह संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। दलित किसान की बात को उठाने पर राहुल गांधी के ऊपर नेशनल हेराल्ड के चालान पेश कर लिए और नेशनल हेराल्ड को बचाने के लिए कांग्रेस के नेता लोग उसको बचाने के लिए चंदा दिए थे। स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर संविधान दिए और जो महिलाओं की संपत्ति रखने का अधिकार देता है। इसी के साथ साथ तमाम बातों का जिक्र किया। नवाज खान पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा कि संविधान खत्म होगा तो आज़ादी खत्म हो जाएगी। देश को बचाने के लिए कोशिश कर रहे संविधान रहेगा तो किसान, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं आम जन सुरक्षा रहेगा। इसके बाद डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल ने कहा कि लोकतंत्र को खत्म करके भाजपा अपने राज्य चलाने के लिए संविधान खत्म किया जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष लाल तारकेश्वर शाह खुरसुन ने केंद्र सरकार और भाजपा के नेताओं को आड़े हाथों लिया। बताएंगे आज संविधान बचाओ रैली, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल आज कांग्रेस पार्टी के जिला कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक कमेटी और पूरे गंडई में आज संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी का आगमन हुआ। और इस संविधान बचाओ अभियान के अंतर्गत मुख्य मुद्दा कांग्रेस का ये रहा है कि आज देश में जिस प्रकार से अराजकता और जिस प्रकार से धर्म के आड़ में राजनीति हो रही है और आम आदमी, जो आम जनता के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना की है, उस संविधान की शुचिता और सुरक्षा का को देखते हुए वर्तमान में हमारी कांग्रेस पार्टी ने, जो कांग्रेस पार्टी देश के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान किया हुआ है, और ऐसे कांग्रेस पार्टी को फिर से मूल निवासियों के विषयों को लेकर सड़क पर आए हैं। सत्ता सरकार नहीं है, इसका हमें कोई चिंता नहीं है। आज हमारे नेता जो हैं सड़क पर उतरकर लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि जब तक देश में संविधान की रक्षा नहीं होगी, संविधान का हम विरोध, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, संविधान को बदलने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसका हम भरपूर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। इस तत्वाधान को लेकर किया गया। हमारे मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह, जिन्होंने इस देश की दो आतंकवादियों के अड्डे पे उन्होंने हमला किया, तो उसमें से एक सोफिया कुरैशी जो मुसलमान हैं, उन मंत्री ने ये कह दिया कि आतंकवादी की बहन को हमने वहाँ हमारी सरकार ने भेजा। मतलब किसी महिला कमांडर या जो फोर्स में है, जो देश की रक्षा कर रही हैं, ऐसे को आतंकवादी की बहन बोलना कहाँ तक सही है? सबसे पहले उनकी सोच का मैं निंदा करता हूँ। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार मंत्री ने इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से एक सेना के बहुत बड़े जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हुए अधिकारी के बारे में ऐसा सोचना, जो देश हित में जो लड़ती हैं और मरती हैं, ऐसे महिला अधिकारी के ऊपर आरोप लगाना इनकी मानसिकता का परिचय देता है। और मुझसे ज़्यादा इस सवाल का जवाब तो मोदी जी और उनके वहाँ के मुख्यमंत्री देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सोच की जो शुचिता है, ये स्पष्ट दिखती है कि किस तरीके से ये धर्म के आड़ में, जाति के आड़ में सेना तक के अधिकारी को नहीं बख्श रहे। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आपके भाजपा के राष्ट्रीय नेता इस मामले में खामोश है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि कोर्ट से आदेश हुआ है FIR, उसमें गिरफ्तारी भी आज तक नहीं। अब इस बात का पार्टी तो विरोध, हमारी कांग्रेस पार्टी तो लगातार विरोध कर रही है और आने वाले समय में इसका पुरजोर विरोध में रहेगी। अब इस बात का जवाब और उनकी सरकार है और सरकार में निर्णय उनको करना है, उनके पार्टी के शीर्ष नेताओं को करना है कि विजय शाह के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो क्या निर्णय करते हैं।
बंद कर